Good morning students. Welcome back to your computer class. This is second video of chapter 1. Your chapter 1 is internet basics. In previous class we discussed some terminology of networking, computer networks, and we discussed each terminology in details one by one. So let's start. Our first topic is web server. In previous class, we discussed how www is worked, and also we discussed that www is one kind of server. So, what is the definition of web server? Web server is a server. Web server is a server that is serve services to the client. So, in previous class, we had discussed what is client and what is server. Client is a request sender and server is the after processing data, it will send the information to the client. So a web server is a www server that stores web documents and responds to the request made by web browser. So when we are trying to access something from our mobile phone, going to searching something, then we have to send a request to server, and after processing information, server will send the information to our mobile. And okay, one more thing, server is connected, web server is connected via वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, तो वेब सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जिसे दुनिया के किसी भी जगह से हम उसे एक्सेस कर सकते. ओके, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे हम लोग गूगल का सर्वर होता है, यूट्यूब का सर्वर होता है, हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाता है, एक्सेस कर लेते, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेब सर्वर बोलेंगे. तो वेब सर्वर बेसिकली कहाँ पर यूज़ होता है? ये यूज़ होता है इंटरनेट पर. इंटरनेट. ओके, तो यहाँ पर हम सर्वर के बारे में क्लियर हो गया ना. नेक्स्ट, वेब सर्वर आर जनरली प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर दैट वेट फॉर रिक्वेस्ट from the web browser. Some examples of web server are Apache, IIS, etc. तो लिसन, यहाँ पर क्या होता है? नॉर्मल एक वेब सर्वर क्या होता है? वहाँ पर ऑलरेडी प्रोग्राम सेट किया रहता है, सेट ऑफ प्रोग्राम रहता है. मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है. तो हम लोग जब इन्फॉर्मेशन भेजते हैं उसके पास, तो इन्फॉर्मेशन को वो क्या करता है? प्रोसेस करने के बाद उसी इन्फॉर्मेशन को फिर हमारे मोबाइल पे लेके आके वो क्या कर देता है? डिस्प्ले करवा देता है. ओके, तो दिस आवर क्लाइंट और ये एक वेब सर्वर. वेब सर्वर क्या होता है? 24/7 आवर्स ऑन होता है कि नहीं? 24/7 आवर्स ये एक्टिव रहता है. अगर ये सुन लो, अगर गूगल का हम बात करें, गूगल सर्वर की, या कोई भी SBI बैंक की वेब जो अगर सर्वर जो है, SBI बैंक का सर्वर, वो भी तो 24 आवर्स एंड 24/7 आवर्स एक्टिव रहता है. बट हम कभी भी ATM में जाते हैं, कभी भी इंटरनेट बैंकिंग से हम क्या कर सकते हैं? उसका सर्वर को एक्सेस कर पाते हैं. तो वेब सर्वर क्या होता है? ये 24/7 आवर्स क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है. क्लियर? तो दिस आवर क्लाइंट एंड क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट एंड हेयर हमारा सर्वर क्या करता है? रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है. आफ्टर प्रोसेसिंग जो इन्फॉर्मेशन आया, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? रिबैक कर देता है. कहाँ पर? क्लाइंट में. और क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट भेज सकता है? यहाँ पर एक वेब ब्राउज़र होता है. ऑलरेडी पढ़ाया था कि वेब ब्राउज़र क्या होता है. तो यार इसके पास एक ब्राउज़र होता है ना, जैसे गूगल क्रोम. तो गूगल क्रोम से ऐसा करके रिक्वेस्ट भेजता है, वेब सर्वर से प्रोसेस करने के बाद क्लाइंट के पास जाता है. तो देखो यहाँ पर हमने, मैं सोचो लिख दिया यहाँ पर न्यू बॉलीवुड मूवीज़ ऑफ 2020. ओके, तो यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन आएगा. इंफॉर्मेशन आने के बाद इस जगह पे प्रोसेस होगा. प्रोसेस होने के बाद डेटा कलेक्ट होगा. कलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आकर डिस्प्ले होगा. ओके, तो दिस इज अबाउट योर वेब सर्वर. Okay, web server is also called www, World Wide Web Server. Okay, so we discussed our next is normal server. That means server, difference between server and web server. Okay, तो यहाँ पर एकदम आसान तरीके से समझो. देखो, उससे पहले we are going to take an example that we have already show. Okay, already we know that this is our what? This www server, and this is our what? Mobile phone here.
यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजने के बाद फिर डेटा यहाँ पर जाता है, ये तो हम लोग पहले समझा दिया थे। फिर यहाँ से प्रोसेस होने के बाद डेटा आके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। ओके, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना, ये क्लाइंट है और ये वेब सर्वर है। वेब सर्वर ऐसे वर्क करता है। प्रीवियस आर्किटेक्चर जो हम लोग बताए थे ना इन प्रीवियस क्लास, पूरा इसका जो कहानी था हम पूरा 1 by 1 से समझाया था, तो वो एक बार देख लेना तो कंप्लीट जो प्रोसेस वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो we'll discuss here normal server and web server, difference between normal server and web server. तो think that एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एन ऑफिस, एक बिग ऑफिस है, चलो एक मतलब सोचो कि एक बहुत बड़ा ऑफिस है, कुछ मतलब 20 फ्लोर्स का होगा, अलग अलग फ्लोर का बहुत सारा ऑफिस है, वो एक ऑफिस है। ओके, ये एक मेरा ऑफिस है, किसी भी एक कंपनी का ऑफिस है। ओके, अब ऑफिस के अंदर अलग अलग फ्लोर है, अलग अलग फ्लोर है कि नहीं, ठीक है, फ्लोर है, और यहाँ पर अलग अलग फ्लोर में डिफरेंट बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो कंप्यूटर हम कनेक्ट किया तो वहाँ पर क्या हम इंटरनेट यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मली नेटवर्क यूज़ करेंगे। आप लोगों को तो पता है ना, नॉर्मल नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर डिफरेंस तो पता है ना आप लोग को। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड कनेक्शन होता है जहाँ पर डेटा एक्सचेंज होता है, और नेटवर्क होता है जहाँ पर हम लोग नॉर्मली 2 या 4 किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, बट ऑनलाइन डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे हम लोग CRT यूज़ करते, ब्लूटूथ यूज़ करते, तो वहाँ पर क्या CRT यूज़ करने के लिए हम लोग को इंटरनेट डेटा की ज़रूरत पड़ती है, नो। सो यहाँ पर हम लोग क्या किया, सिर्फ नॉर्मली नेटवर्क इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पर सोचो कि ये वाला फ्लोर, इस फ्लोर में हमने क्या किया, एक सर्वर रूम यूज़ किया। इस वाला फ्लोर में हम लोग इस सर्वर को ही रख दिया, ये वाला सर्वर है, ये हमारा नॉर्मल सर्वर, नॉट वेब सर्वर की बात कर रहा हूँ अभी, हम नॉर्मल सर्वर की बात कर रहे हैं। ओके, तो दिस आवर सर्वर, तो इस सर्वर पे रख दिया। और अलग अलग फ्लोर जो है ना, यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग बहुत फ्लोर है, ईच अदर वाया नेटवर्क, जैसे लैन मैन पैन हम लोग पढ़े थे ना, तो लैन नेटवर्क से लैन, एक बिल्डिंग को कंप्लीट कवर करने के लिए लैन नेटवर्क यूज़ होता है कि नहीं, तो लैन नेटवर्क से हम लोग क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, एक फ्लोर के साथ दूसरा फ्लोर का, दूसरा फ्लोर तीसरा फ्लोर, उसके बाद सबके साथ सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया, जितना भी फ्लोर था सबको कंप्यूटर के साथ सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो देखो इस फ्लोर से एक कंप्यूटर है, इसको कोई फाइल चाहिए तो क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास। ओके, तो यहाँ पर जो सर्वर एडमिन रहेगा वो फिर क्या करेगा, देखेगा, देखने के बाद इसके पास भेज देगा। बट इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर कोई प्रोग्राम सेट नहीं रहेगा, कोई प्रोसेस यहाँ पर सेट नहीं होगा, या ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो फाइल को जैसे नॉर्मली हम लोग कट कॉपी पेस्ट यूज़ करते, सो सिमिलरली यूज एज ए मैनुअल प्रोसेस, दिस वाज ए मैनुअल प्रोसेस। ओके, बट इन वेब सर्वर दैट इज नॉट मैनुअल प्रोसेस, देयर वाज एन फिक्स्ड प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन फॉर process the information. Okay, so both the points are clear about server and web server. Here next we will discuss web server. It is our web server. So web server, what works of the web server, हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी इंफॉर्मेशन we can provide the information from that server. Okay, so this is our worldwide web server. Both the points are clear. Next we will discuss here in this point, server. A server is a computer or device on a network that manages network resources manually. नेटवर्क रिसोर्सेज, देखो अभी मैंने बात किया था ना कि सोचो कि वो बिल्डिंग में 500 कंप्यूटर है, 500 देयर आर कंप्यूटर 500, एंड अगर सबके पास हम एक एक करके प्रिंटर लगा देंगे तो देयर इज नीड 500 डिफरेंट प्रिंटर। बट अगर हमने एक नॉर्मल नेटवर्क सर्वर इस्टेब्लिश करने के बाद एक ही प्रिंटर लगा देंगे सर्वर में ना, एक ही प्रिंटर लगा देंगे तो क्या करेगा, ये कंप्लीट 500 कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड कर देगा फ्रॉम द वन प्रिंटर ओनली। ओके, तो दिस इज द एडवांटेज। एंड वन मोर थिंग, फॉर बाय यूजिंग आवर नॉर्मल सर्वर वी कैन यूज फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर और शेयरिंग स्टोरेज like our hard disks. There are many different types of servers such as a file server or mail server or a web server, etc. Okay, so this is our normal server, and it actives only, or this server is one only when the
एम्प्लॉयज़ और क्लाइंट्स नीड रिसोर्सेज। दैट मीन्स देखो एक ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस आवर में सिर्फ हम उस सर्वर को एक्टिव रखेंगे ना, ऑफिस आवर जब तक है उसी टाइम ये सर्वर एक्टिव रहेगा, एंड ऑफिस आवर जब बंद हो जाएगा तो इसे भी हम ऑफ कर देंगे। बट वेब सर्वर हम लोग बंद कर देंगे तो पूरा इसका जो सर्विसेज है दैट वो सर्विस क्या ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब बंद हो जाएगा। तो इट विल एक्टिव 24/7 आवर्स। ओके, एंड ऑलरेडी बताया वेब सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट डिलीवर सर्विस सर्व्स वेब पेज। हाँ, ये बेसिकली वेब पेज जो भी हम लोग वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं हम लोग मोबाइल से सर्व www पर, वो HTML के फॉर्म में आता है। हम बताया था पहले कि HTML के फॉर्म में वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो इन टेक्निकल टर्म्स वी कैन से दैट दे हैंडल HTTP रिक्वेस्ट, फुल फॉर्म ऑफ HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, HTTP क्या होता है एंड HTTPS क्या होता है। ओके, तो अभी के लिए इसका फुल फॉर्म याद रखो तो सिर्फ कि HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू एंटर द URL, ये होता है URL हमारा ऑलरेडी स्टडी प्रीवियस वी आर डिस्कस्ड। फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ URL योर ब्राउजर। हम लोग कोई भी देखो गूगल क्रोम में जाके एक से ये हम प्रैक्टिकली बता देंगे। ओके, तो गूगल क्रोम में जाके हम लोग जब भी कुछ टाइप करते हैं तो क्या करता है, वो प्रोसेस होने के बाद क्या वहाँ सर्वर पे जाता है। सर्वर पे जाने के बाद क्या करता है वो द पेज नेम इंडेक्स। देखो यहाँ पर इतना ही समझ लो कि कैसे वर्क होता है। इन सेकेंड चैप्टर देयर वाज अ टॉपिक दैट हाउ गूगल सर्च इंजन वर्क्स। उस जगह पर हम लोग पूरा आर्किटेक्चर जो होता है ना, तो कैसे हम लोग जैसे सर्च करते हैं गूगल क्रोम में जाके, तो डेटा को कैसे फेच करके लेके आता है वो हम पूरा उसका कहानी सेकंड चैप्टर में समझेंगे। यहाँ के लिए इतना ही। ओके, अब इसका थोड़ा विल डिस्कस सम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। ओके, तो लिसन, दिस इज आवर वेब ब्राउजर। ओके, सॉरी, ओके, दिस इज आवर वेब ब्राउजर। Okay. So this is our first page. If I am going to type something here and searching something, यहाँ पर कुछ भी लिख दिया मैंने www.pcworld.com, pcworld.com। तो दिस इज ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, ये हो गया URL। इसको क्या बोला है, ये URL है। यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे वो URL हो जाता है। ओके, तो ये सर्च करने के बाद, जब सर्च किया मैंने, नेट अवेलेबल नहीं है, तो सर्च करने के बाद ये कहाँ क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को पहले सर्वर के पास भेजेगा, जाएगा सर्वर जहाँ पर है, सर्वर से ये डेटा को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद डेटा फिर आएगा वापस आने के बाद ये मेरा HTML फॉर्म है। ये पेज जो होता है ना, ये HTMल फॉर्म में डिस्प्ले करता है। जो भी यहाँ पर है वो कैसे होता है वो भी हम दिखा देते हैं। HTML फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करता है, तो आके यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। ओके, राइट, ओके, क्लियर। अब देखो HTML मैंने अभी बताया कि HTML फॉर्म में डिस्प्ले करता है। तो चलो यहाँ पर जाकर क्लिक करते, ये हमारा थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेते हैं उसको। ओके, फर्स्ट विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। So clear is difference between server and web server. Okay, a web server is a computer that has server software. Already told that there is a need server software loaded on it for managing. इस सॉफ्टवेयर किस लिए चाहिए वेब सर्वर पे, मैनेज करने के लिए। Okay, its main job is to share resources for clients. On the other hand, a web server is a specific protocol type of server looking only for HTTP request instead of many different types of resources. ये बेसिकली HTTPS जो रिक्वेस्ट होता है उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके बेसिकली एक्सेप्ट करके उसे क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए सर्वर, नॉट ओनली वेब सर्वर। यहाँ पर कंप्लीट वे आर डिस्कसिंग अबाउट दैट व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए सर्वर। मतलब सर्विस क्या, नॉर्मली देखो ये ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिर्फ नॉर्मली हम लोग जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। ऑलराइट, so services provided by server. Okay, so what are the services provided? Number one,
just we had discussed that we can share a printer, yes or no? There was if there is a 500 computer or 100 computer, 100 computer, then instead of 100 printer we can complete the task by using one printer only. Okay, so equipment resource sharing, equipment resource sharing means we can printer share कर सकते हैं, as well as we can our hard disk, कोई भी एक हार्ड डिस्क से हम लोग दूसरा काम कर सकते हैं, हार्ड डिस्क शेयर कर सकते हैं, एज वेल एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, व्हाट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, एज वेल एज this equipment and another different types of equipments are we can share. Okay, so equipment resources sharing means number printer share, storage device share, antivirus share, etc. we can share by using equipment resource sharing. Number 1.1 is clear. Number two is centralized file saving for data sharing. Centralized file saving for data sharing. Servers help the user save files to their home directories on the file server. Workers can load their document on any network computer. That means let's discuss. There are two computer. Okay, these are server computer and these are client computer. Server computer can access, यहाँ से क्या कर सकता है, अगर परमिशन दे दिया मैंने क्लाइंट को, इफ आई एम गिविंग द परमिशन टू क्लाइंट, द क्लाइंट कैन कॉपी देयर फाइल एंड पेस्ट ऑन द मेन सर्वर, एज वेल एज दे कैन कॉपी एनी फाइल फ्रॉम मेन सर्वर. ओके, मेन सर्वर. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सेंट्रलाइज फाइल कैन बी शेयर्ड, सेविंग एंड एज वेल एज मैनिपुलेट, फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली. ऑलराइट, नेक्स्ट सेंट्रलाइज वायरस scanning. If I'm going to install any antivirus in our server, if I'm going to activate any antivirus, okay, so this is our main server. From the main server, if I'm going to, this is not another different computer. From the main server, we can provide antivirus services to other computers. That means what? कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है ना, मतलब मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं यहाँ से. तो हम लोग ये सर्वर कंप्यूटर में एक एंटीवायरस रख दिया एंड रिमेनिंग कंप्यूटर को भाई वी कैन स्कैन वाया दिस नेटवर्क. ओके, नेक्स्ट सेंट्रलाइज्ड बैकअप फाइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. सेंट्रलाइज्ड बैकअप फाइल मीन्स मेन सर्वर and there are lot of small server computer. तो देखो मेन सर्वर का क्या होता है, ये तो इस कंप्यूटर तो ये बहुत क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होता है, स्ट्रॉन्ग, एज वेल एज इसका हार्ड डिस्क भी बहुत हाई होता है, ज़्यादा कैपेसिटी वाला कंप्यूटर होता है, प्रोसेसिंग स्पीड भी हाई होता है. ये सो नो सर्वर किसे बोला जाता है, तो कैपेबिलिटी होता है ना, हाई कैपेबिलिटीज. सो बैकअप, this server computer can take backup from the client computer. High capacity type devices in the file server backup, all users work usually every night. So what happened, one backup file is created for each client computer. तो इसका क्या होगा, सबके लिए एक क्या होगा, एक बैकअप फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, आसानी से वो क्या कर पाएगा, यहाँ पर अपना फाइल को इजीली सेव कर देगा. इन केस इफ दिस कंप्यूटर इज डैमेज्ड, ये कंप्यूटर डैमेज हो गया तो क्या करेंगे, इसका बैकअप फाइल लेके क्या करेंगे हम, इस बैकअप फाइल यहाँ पर रखा हुआ था ना, तो इसको लेके हम उसका पूरा डेटा मिल जाएगा हमको. ऑलराइट, तो दिस इज अबाउट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्वर. नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर. सर्विंग वेब पेज, already just told that serving web page means what, different kind, it accepts only HTTP protocol, hypertext transfer protocol, it accepts only HTTP protocol and return the result in HTML document format. तो हम लोग जो भी ब्राउज़र में इंफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग, इमेज, वीडियोस, ऑडियोज जो भी है ना, वो HTML की फॉर्म में आता है. कहाँ से, सर्वर से. नेक्स्ट, रनिंग गेटवे प्रोग्राम CGI and returning output.
In order to process the request received, the web server need to run a special program called CGI program. तो सर्वर में कौन सा प्रोग्राम रन होता है? CGI प्रोग्राम रन होता है कोई भी सर्वर में. ओके, फॉर किस लिए? बिकॉज फॉर process the information and returning output to the client computer. Next, controlling access to the server. Controlling access to the a full implementation of HTTP hypertext transfer. इसका जितना भी रूल्स होता है इसमें क्या होता है, ये कि इसको कंट्रोल करता है. HTTP के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे. HTTP क्या होता है एंड HTTPS क्या होता है इन लेटर वीडियो. ओके, लेटर. नेक्स्ट, कंट्रोलिंग तो कौन कंट्रोल करता है सर्वर को? HTTP प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स. नेक्स्ट, मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग ऑल एक्सेस. दैट मीन्स सर्वर पे जितना भी वर्क होता है ना, हम लोग कभी भी सर्वर कभी किस टाइम में सर्वर पे एंट्री किया था, हर एक यूज़र का, हर एक कंप्यूटर एज वेल एज स्मार्टफोन्स हैज़ ए IP एड्रेस, यूनिक एड्रेस होता है IP एड्रेस. तो हम लोग कितने बजे सर्वर पे लॉग इन किए थे और क्या क्या वर्क किया होता है वहाँ पर, उसका सबका एक लॉग फाइल बन जाता है. लॉग फिल इसका लॉग बुक हम लोग क्लास में फिल करते हैं कि नहीं? In class we are also going to fill logbook that what classes has been run goes today and completed has been taught today's. So all the concept that what topic is concept and what was the homework, everything is mentioned in logbook. Similarly, in this log files, every system what kind of information taken and क्या क्या किया है, complete details is available in log file. Okay. Server side scripting. There is also another program required. This is called as server side scripting. Okay, like PHP. ये इसके बारे में सोच लो कि यहाँ पर जैसे हम लोग HTML क्या होता है, हमारा ब्राउज़र को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है. उसी के तरह का सर्वर पे मुझे वर्क करना है तो हम लोग को ASP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जानना ज़रूरी है. ओके, तो दिस इज अबाउट server and web server. Next we'll discuss website. In previous class we discussed a website is a collection of similar different web pages, okay, that is created by hypertext markup language. Here it is mentioned that hypertext markup language, without HTML we cannot create any website. Okay, for a website to be available to everyone in the world, कोई भी वेबसाइट बनाने के बाद हम लोग कैसे उसे एक्सेस करवा पाता है? देखो, उसे क्या करना पड़ता है? पब्लिश करना पड़ता है. इट विल बी स्टोर्ड और होस्टेड एक कंप्यूटर. दैट मीन्स होस्ट मतलब काम किसको होस्ट बोला जाता है? देखो, सर्वर पे हम लोग जब किसी भी वेबसाइट को प्लेस कर देते हैं ना सर्वर पे, वेब सर्वर पे जाके अगर उस वेबसाइट को हम लोग क्या किया, उसे पब्लिश किया तो हो गया हमारा होस्ट, उसे होस्ट बोलते हैं. ओके, और अभी ये क्लाइंट था ना, अभी भी क्लाइंट ही है. ये तो सर्वर था, लेकिन सर्वर के अंदर जो हमने छोटा फ्लैट खरीद लिया अपने वेबसाइट के लिए, उसे हम लोग होस्ट एड्रेस बोलेंगे. ओके, ये वेबसाइट और ए साइट इन ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेज होस्टेड ऑन ए वेब सर्वर एंड आर लिंक्ड टुगेदर एंड शेयर ए कॉमन इंटरफेस एंड डिज़ाइन. नॉर्मल बात वही है. ओके, सो वेबसाइट के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मली ये समझ लो कि वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है दैट इज क्रिएटेड बाय HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, एंड आफ्टर पब्लिशिंग वेबसाइट इन वेब सर्वर विल गेट ए होस्ट. द वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट आर लिंक टुगेदर थ्रू हाइपरलिंक. तो हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक होता है कि हम लोग एक कहीं पे अगर क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक करने के बाद दूसरा कोई वेब पेज ओपन हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक और हाइपरटेक्स्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट विल डिस्कस components of a website. What are the different components of websites? Everything will हम लोग क्या practically देखेंगे अभी. तो what are the components of a website? Number one, web host. Just now we told that web host. What is web host? तो hosting is where website is physically located. तो देखो, हमने तो वेबसाइट बनाया था मेरा कंप्यूटर में, हमने यूज HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट बना लिया.
ये मेरा कंप्यूटर है, सॉरी, सोचो कि ये मेरा एक कंप्यूटर है, मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट बनाया और ये यहाँ पर कोई भी एक कंपनी का सर्वर है। तो हम वेबसाइट बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको सर्वर में जब पब्लिश करेंगे ना, यहाँ पर पब्लिश कर दिया तो दूसरा कंप्यूटर कोई भी उस एड्रेस को एक्सेस कर पाएगा। कहाँ से, यहाँ से। तो इसको होस्टिंग बोलते हैं। देखो तो ये फिजिकली है कि कहीं एड्रेस होगा, अमेरिका में हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, फिजिकली लोकेटेड। ग्रुप ऑफ लिंक्ड वेब पेज क्वालिटी टू बी कॉल्ड ए वेबसाइट ओनली व्हेन होस्टेड ऑन ए सर्वर। जब सर्वर पे उसे क्या हो जाता है, सर्वर पे जब उसे हम लोग पेस्ट कर देते ना, सर्वर पे उसे ये कर देते, पब्लिश कर देते, तब वो तब क्या होता है, तब वो होस्टेड होता है। वन ए वेब सर्वर समवेयर a set of files that are transmitted, that means देखो वो नॉर्मली इतना ही समझ लो कि क्या होता है, बस उतना। नेक्स्ट एड्रेस क्या होता है, देखो वेब एड्रेस। तो एवरी वेबसाइट हैज ए यूनिक एड्रेस दैट इज नोन एज URL। एवरी वेबसाइट हैज ए यूनिक एड्रेस दैट इज नोन एज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। When someone asks to see a website, he or she put this address into browser। तो ब्राउज़र पे हम लोग क्या वेबसाइट टाइप करने के बाद सर्च करते, तो उस जो सर्च करते ना उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एड्रेस को URL बोला जाता है। ठीक है, अब देखो हम इसे प्रैक्टिकली थोड़ा देख लेते हैं इसको, जहाँ तक अभी तक हुआ पढ़ाई। तो प्रैक्टिकली फ्रॉम ओके, तो लिसन, इन दिस पेज दिस पोर्शन इज आवर URL। ये होता है हमारा URL, ये क्या हो गया URL। ओके, URL हो गया। अब देखो URL समझ में आ रहा है, देखो प्रैक्टिकली इसे डबल क्लिक करो तो क्या हो रहा है, HTTPS आया, https:/wordpress.co.in। ओके, तो ये हमारा पोर्शन था URL। नेक्स्ट विल डिस्कस हाइपर दिस वेबसाइट वेब पेज इज क्रिएटेड बाय HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो भी हम देखेंगे कैसे। देखो दिस पेज दीज आर नोन एज हाइपर लिंक। देखो किसी भी जब हम क्लिक करेंगे ना तो दूसरा कुछ ओपन हो जाता है ना, तो इसमें हाइपर, अबाउट अस इज अ हाइपर लिंक, ये भी एक हाइपर लिंक, ये भी एक हाइपर लिंक। तो दीज आर क्या, व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ हाइपर लिंकेशन, ये सब क्या है हाइपर लिंक। ओके, ये सब डिफरेंट टैब है, तो हर एक टैब के अंदर अलग अलग हाइपर लिंक अवेलेबल है। ये सुन नो क्लियर। एंड होम पेज किसे बोला जाता है, होम पेज इज ए मेन पेज दैट इज ए फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द वेब पेज। वेबसाइट का फर्स्ट जो पेज होता है उसको हम लोग होम पेज बोलेंगे। एंड होम पेज के साथ देखो ये सबको क्या बोलेंगे, हाइपर लिंक। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो दूसरा कुछ ओपन हो जाता है कि नहीं, दूसरा पेज ओपन हो जाता है, तो दिस आर नोन एज हाइपर लिंक। एंड वन मोर थिंग, just now I told that website is created by HTML programming language. So right click on it for showing the practically. Right click on it and click on view page source, click on it। देखो यहाँ पर कुछ कोडिंग आ जाएगा, 1 second, why this mistake। ओह सॉरी, एक्चुअली ये भी आ जाता, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अभी फिलहाल यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं, वरना दिखा देते हम दूसरा दिन दूसरा पेज क्लास में दिखा देंगे कि प्रैक्टिकल मतलब कैसे होता है। ओके, तो होम पेज क्या होता है, ये वेबसाइट होता है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर वेब पेजेस। तो देखो कलेक्शन है कि नहीं है, ये अलग पेज है, ये भी अलग पेज है, ये सब अलग अलग पेज है, तो सबका एक कम्बिनेशन है ना, ये सब अलग अलग पेज का क्या है, कलेक्शन है कि नहीं है। ओके, और देखो यहाँ पर जो पेज है ना, जैसे अबाउट अस हो गया, अबाउट अस, चेयरमैन मैसेज, प्रिंसिपल मैसेज, ये सब अलग अलग क्या है, वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है, वेब पेज इज ए इंडिविजुअल पेज दैट इज क्रिएटेड बाय HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वेबसाइट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आ गया। और ये होता है हमारा वेब पोर्टल। तो देखो ये हमारा स्कूल का जो अभी ऑनलाइन जहाँ पर पढ़ाई चल रहा है या मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, ये इसका URL है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यूज़र एज वेल एज सर्वर और यूज़र मतलब इंटरेक्शन हो सकता है, जहाँ पर दोनों कम्बिनेशन, दोनों का क्लाइंट का एज वेल एज ऑर्गेनाइजर, दोनों का क्या होता है, एक रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग उसमें बोलते हैं कि वेब पोर्टल। जैसे क्या होता है, गूगल क्रोम गूगल होता है, याहू होता है, जीमेल भी होता है वेब पोर्टल।
वो सबको वेब पोर्टल बोला जाता है। न्यूज़ ग्रुप का पोर्टल होता है वो भी वेब पोर्टल होता है। ओके, नेक्स्ट आवर रिमेनिंग थिंग इज होम पेज बता दिया। एंड डिज़ाइन क्या होता है, देखो जैसे देखो क्या क्या रहेगा टेक्स्ट के अंदर, नेविगेशन रहेगा, वहाँ पर बताया ना, मेनू बार होता है, ग्राफिक्स होता है, लेआउट कैसे कलर देना है, कलर क्या देना है, उसके बाद इमेज क्या देना है, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, कितना टैब होना चाहिए, ये डिज़ाइन में सिलेक्ट किया जाता है। कंटेंट में क्या होता है, दैट मीन्स इमेज कंटेंट में प्रोवाइड किया जाता है कि क्या टेक्स्ट कितना मतलब कहाँ टेक्स्ट देना है, इमेज देना है, ऑडियो देना है, वीडियो देना है, ये सब कहाँ पर कंटेंट में डिसाइड किया जाता है, कंटेंट में हो जाता है। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस नेविगेशन स्ट्रक्चर। मीन्स अभी बताया था ना वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ जो होम था, प्रिंसिपल सर का मैसेज था, अलग अलग कॉन्टैक्ट था, तो वो नेविगेशन स्ट्रक्चर होता है। बता देता हूँ एक बार, देखो नेविगेशन स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, ये पोर्शन होता है नेविगेशन स्ट्रक्चर, सॉरी दिस पोर्शन इज नोन एज आवर नेविगेशन स्ट्रक्चर। ओके, दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन होता है नेविगेशन स्ट्रक्चर। क्लियर, नेविगेशन स्ट्रक्चर रेड कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा आसानी से। ये होता, सॉरी नेविगेशन स्ट्रक्चर बोले तो ये वाला पोर्शन हमारा नेविगेशन स्ट्रक्चर है। क्लियर, गुड। नेक्स्ट वेब पोर्टल, डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पोर्टल। तो वेबसाइट बताया अभी, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेब पेजेस एंड वेब पोर्टल इज ए वन लाइन प्लेटफॉर्म वेयर platforms like search engine and different kind of email services, search engine, weather forecasting, game, these are the web portal. Web portal is a platform where user can real time interaction with organizer as well as client. तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना पड़ेगा आपको कि क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट in next day we'll discuss whatever about web pages. Okay, clear? Okay, thank you, have a nice day.